चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए बायोलॉजी का सेट 1 है ये, और मैं फिर से ला रहा हूँ रिमाइंडर का, स्पेशली आपके लिए ला रहा हूँ। और जितने भी बायोलॉजी में जो दिक्कत आपको लगी, जो प्रॉब्लम लगा, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, चलेगा। देखिए बेरी-वेरी जो है रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है बेरी-वेरी जो रोग अगर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी1 से है ना? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च जो है किससे संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 का 1 होगा। जो 1 लगाए होंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अस्कार्विक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? अगर आपको स्लो लगेगा तो आप स्पीड करके वीडियो को देख लीजिएगा। तो अस्कार्विक रोग जो है, बताइए किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे, विटामिन सी का नाम सुने होंगे। तो ये भी आपका आंसर सही होगा। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आंसर का जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स पे बैठा रहूंगा। बैठने का मतलब जवाब दूंगा। चौथे प्रश्न की बात करें, पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर जो बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एंजाइम होता है। चलिए ये भी सही बात है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है? सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका रेलवे को निकालना है तो ये मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार रहे। कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? देखिए दांत में हमारा कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ये तो हम जानते हैं, इसलिए आंसर ये भी सही होगा। लेकिन आपको पेस्ट जो हम यूज करते हैं हम लोग, उसमें फ्लोरीन होते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे पांचवा का, वो सही होगा। ये पूछ रहा है कि दंत इनेमल को कठोर बनाता है, तो फ्लोरीन आंसर सही है इस बुक के हिसाब से। गूगल पे आपका कैल्शियम और फास्फोरस देता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है। वहां पे अगर कैल्शियम और फ्लोरीन भी अगर देगा, तो अगर आपको पूछा कठोर बनाता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। और पूछेगा दंत इनेमल है, तो दंत इनेमल में क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। ये भी जवाब दे सकते हैं। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि जनन क्षमता में कमी होती है, तो जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो हम बता देते हैं, छठे प्रश्न का जो जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई की कमी से होता है। ये भी सही बात है। अब चलिए सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, विटामिन की खोज की। तो विटामिन की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम विटामिन की खोज की बात करें तो सी फंक ने की थी, मतलब फंक ऑप्शन में देता है, ठीक है, याद रखना है। चलिएगा आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा है बताइएगा, बता सकते हैं इस पे? तो आप बताइए किसका? आठवें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये सही आंसर हैं। ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, नौवीं क्वेश्चन की बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ठीक है, अब डाइसैकेराइड कौन सा है बताइए इसमें से? तो नौवें प्रश्न का डी, मल्टोज जो है आपका डाइसैकेराइड है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? कौन सा जो है दूध प्रोटीन है? इस ऑप्शन के हिसाब से फटाफट जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, कैसीन। कैसीन याद रखिएगा दूध प्रोटीन है। आगे बात करते हैं, 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो हार्मोन कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी को कहा जाता है। 11वां प्रश्न का जो सी लगाए हैं वो सही देंगे, हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न की बात करें तो 12वां क्वेश्चन देखिए कि रेनिन का जो है श्रवण करने वाला अंग कौन सा है बताइए? रेनिन का श्रवण करने वाला अंग का नाम बताइए। बताएंगे 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है, तो आप कमेंट करिएगा। नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में तो मैं इस तरह का क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। अब 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां है डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो पता है, देखिए डार्विन का सिद्धांत जो है प्राकृतिक चयनवाद है, ठीक है, और ये इसके अनुसार ये सही आंसर है। ठीक है,
ऐसे इनका तो डार्विन का अगर विकासवाद अगर ऑप्शन में रहेगा ना तो वो पहले टिक लगाइएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो प्राकृतिक चयनवाद से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक से ही जोड़कर वो विकास को बताए हैं। क्लियर हो गए? और भी जानकारी है जो कि हम नहीं दे सकते, मुक्त टेस्ट है। प्रश्न 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो मूल उत्पादक कहते हैं, या क्या होते हैं? मूल उत्पादक होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। चलिए 15वें प्रश्न की बात करते हैं। कैसा लग रहा है ये मॉक टेस्ट बताइएगा। 15वां प्रश्न की बात करें तो जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। 16वां प्रश्न का क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत जो है किया। उत्परिवर्तनवाद जो है प्रस्तुत किसने किया था? ये जवाब दीजिए। तो डी व्रीज ने दिया था। 17वां प्रश्न है, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन करते हैं? इससे बताइएगा। बताएंगे किसका अध्ययन करेंगे? 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। आगे बात करूं 18वां प्रश्न की बात करें तो डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? मतलब डायनासोर जो जिस समय रहते थे उस समय को सुनहरा काल कहा जाता था। तो उस समय की बात करें महाकल्प को क्या कहा जाता था बताइए। तो आप 18वें प्रश्न का जवाब आप अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी, मीसो, याद रखिए मीसो जवायक काल कहलाता था। क्या कहलाता था? मीसो को अलग कर दीजिए, जवायक को अलग कर दीजिए। जो वायक बोला जाता था काल कहा जाता था। आगे चलेंगे 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? बताइए। जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो देखिए ये तो डायनासोर का समय काल था जो कि हम हटा देंगे इसको। अब बताइए जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? अब ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। क्या हुआ था? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? तो 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? आधुनिक मानव का अगर निकट संबंधी देखा जाए तो आप अगर नेट पे सर्च करिएगा ना तो आपको गोरिल्ला आंसर देगा। क्या देगा? गोरिल्ला, जो कि आंसर सही भी माना जाता है, ये मान लीजिए। तो 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो हम लोग की प्रजाति के रूप में देखा जाए तो गोरिल्ला को मानते हैं, ये बात सही है। ऐसे और भी है नाम जो कि बहुत अलग है, ऑप्शन के हिसाब से गोरिल्ला। 21वां प्रश्न की बात करें तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन नंबर सी Fe+ है, याद रखिएगा Fe+ है। आगे बात करूं 22 एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। अगर मान लीजिए एबी रुधिर वर्ग के अगर व्यक्ति है, मतलब ए बी ब्लड वाले व्यक्ति हैं और व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है बताइए। तो एबी वाले किसको दे सकते हैं? 22वां प्रश्न का तो एबी को ही दे सकते हैं, ये भी आप जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग जो है सहलगन रोग, लिंग सहलगन रोग है, क्या है बताइएगा? वो क्या है बताएंगे। 22वां प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी 23वां प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर सी वर्णधता, मतलब जेंडर वाली बात है ना, तो ये क्या है? वर्णधता है, यह अनुवांशिक भी होता है, ये आप जानते ही हैं, तो इतना हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 24वां प्रश्न की बात करें, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। विलियम हार्वे का नाम सुने हैं, किसका खोज किए हैं भाई? किससे संबंध रखते हैं? ये भी बात है, बताइएगा। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी रक्त परिसंचरण का। किसका देंगे? रक्त परिसंचरण का। 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, कौन सा अंग जो है रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, वो बताइए क्या होगा आंसर? 25वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए टॉन्सिल। ये 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें, मनुष्य में मादा स्पष्ट जो है युग्मनज बोला जाता है का जो है संगठन होता है, तो किसका होता है? तो मादा की बात हो रही है, तो मादा नर मतलब पुरुष, पुरुष और मादा मतलब महिला, तो वाइस
x होता है, ठीक है, 22 प्लस x होते हैं। देखिए 27वां प्रश्न की बात करें, पिता A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो इनकी जो संतान में, अगर संतान होगा मतलब बेटा बेटी या कोई भी वंश होगा, में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, कौन सा ब्लड होगा बताइए, जिसका मतलब पिता A होंगे और माता B होगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, A है, B है, O है और A भी, चारों होगा, ये भी ध्यान रखना है। 28वां प्रश्न है, सर्वत्रिक रुधिर दाता, दाता जो है, दाता मतलब देने वाला, कौन सा है बताइए। 28 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, देने वाला ओ है, सर्वदाता कौन है, ओ है, और सर्वग्राही कौन है, तो ए भी है, हम अच्छे से जानते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर का अगर बात करें तो आर एच क्या है, आर एच है, बाहरी आवाज को इग्नोर कर देंगे, आर एच कारक की खोज करता है, तो कौन है आर एच कारक की खोज करता बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे, बताइएगा 29 का। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, लैंड स्टीनर एवं बीनर है, ठीक है, दोनों हैं। आगे बात करें 30वां प्रश्न की बात करें तो सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं बता सकते हैं, तो बताइए 30वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर डी एनाफेज है, क्या है, एनाफेज है, वृद्धि वलय है ना, सॉरी। 31 क्वेश्चन नंबर है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं, तो वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं ये बताइए 31 का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कैम्बी, बताइए क्या है, तो ये है कैम्बियम, क्या है, कैम्बियम। क्लियर हो गए। 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करी, 32 क्वेश्चन नंबर है, अनिषेक फल वह है जिसमें होता है, क्या होता है बताइए, इस ऑप्शन का जवाब दीजिए, इसमें क्या होता है, 32 का आंसर का जवाब दीजिए। 32 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, बिना परागन और निषेचन के बना फल है, ठीक है, बिना परागन और बिना निषेचन के बना फल है। 33 का क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन है, पराग कण जो है, यहाँ पे देखिए पराग है, कण जो है क्या है, पराग कण जो है क्या है बताइए। 33 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मोद्भिदी है, ऐसे युग्म को विद्धि बोला जाता है, कोद विद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो आवृतवीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है, तो क्या होता है भ्रूण कोश प्राय बता सकते हैं। 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित होता है, क्या होता है, त्रिगुणित होता है। अगर बात करूं 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो बीज किससे बनता है, तो बीज किससे बनता है बताइएगा। 35 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, बीजांड से बनता है, किससे, बीजांड से लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। 35 का आंसर का जवाब समझ गए। अगर बात करूं 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो एक ही पादप में, मतलब एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर जाना जाता है या जाना कहलाता है, पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। 36 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, गीटोनोगामी कहलाता है, क्या कहलाता है, गीटोनोगामी, याद रखिए गैमी कहलाता है। 37 क्वेश्चन नंबर का है, कौन सा फल नट है बताइए, फल नट है कौन सा है, तो काजू, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर का बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। 38 कि नारियल के खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो भ्रूण कोश कहलाता है, क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। तो नारियल का अंदर वाला भाग खाते हैं तो भ्रूण कोश ही कहलाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सच्चा फल होता है, तो एक सच्चा फल क्या होता है बताइए। 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो एक सच्चा फल होता है ऑप्शन नंबर सी, निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बात करूं 40 प्रश्न की बात करूं, 40वां प्रश्न क्या है कि कटहल में माशल खाने योग्य भाग है, तो कटहल में माशल खाने योग्य भाग कौन सा है पता है, दोनों है, सह पत्र भी है और परिदल पुंज भी है। 41वां प्रश्न की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर, अधिकांश पादप जो होते हैं, पादप मतलब पौधा, वायरस में जेनेटिक पदार्थ है बताइएगा, मतलब पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, वायरस मतलब विषाणु के जेनेटिक पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है बताइएगा।
41 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखिए 41 के आंसर की अगर बात करें 41 की, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आरएनए। क्या होता है? आरएनए होता है, ये आप जान गए। अगर बात करूं इसी में, अगर पादप की बात हुई, इसी में 42 देखिए जंतु वायरस की बात हो रही है, में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होती है। तो देखिए इसमें दोनों आंसर होते हैं, ठीक है, दोनों होता है, डीएनए या आरएनए, दोनों ऐसे दिया, या होगा और नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर ये दोनों में से ऑप्शन अगर नहीं रहे, मतलब मान लीजिए या नहीं रहे, ठीक है, या नहीं रहे और रहे, तो ये तो गलत होगा ही। अगर या रहता तो आंसर तो यही होगा, लेकिन या नहीं रहे और सिर्फ यही सब रहे, तो आपको डीएनए लगा के आगे बढ़ जाना, क्योंकि जंतु में डीएनए एसिटिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करूं 43 क्वेश्चन नंबर की बात करूं, ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जो है किसमें मिलती है, बताइएगा किसमें मिलती है। ये जवाब दीजिए 43 का आंसर का जवाब, तो आप जीवाणु में, बैक्टीरिया में। 44 की बात करें तो वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, डी इवनो वक्सी, वक्सी बोला जाता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। 45 है जीवाणु की खोज की थी, तो जीवाणु की खोज जो है किसने की थी, ये बताइए। 45 का आंसर जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ए भी बोला जाता है, याद रखिएगा, लिवियो नो हुक, याद रखिएगा, हुक भी बोल सकते हैं। अगर बात करते हैं 46 प्रोटीन की इकाई, मतलब यूनिट है, तो क्या है प्रोटीन की, बताइएगा 46 का, तो ऑप्शन नंबर सी अमीनो एसिड है। चलिए ये भी ठीक है। 47 की बात करते हैं, 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 47 क्वेश्चन नंबर बताइए 47। तो कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो क्या कहलाता है वो कोशा में, तो ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम कहलाता है, ये भी सही। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 48 क्वेश्चन नंबर है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, तो हम बताएंगे, इसका भी आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए 40 डिग्री सेल्सियस होंगे, ठीक है, ये भी जान गए। अगर बात करें 49 क्वेश्चन नंबर, तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा जो है संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, किस पदार्थ के रूप में होगा 49 का, तो डी होगा, याद रखिएगा वसा होगा, ठीक है, वसा होगा। 50 की बात करते हैं तो बच्चे में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलिसिया रोग किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होगा, बताइएगा, तो डी की कमी से होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। ये हो गए आपके सेट नंबर 1, इसी तरह सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 चलेगा, जो कि हम आपको लगातार करते चल जाएंगे।